हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कैलकोलिथिक की। कैलकोलिथिक जानने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एज ऑफ मेटल की। तो अभी तक तो एज ऑफ स्टोन की बात चल रही थी ना, नियोलिथिक तक। तो आप देख लेते हैं मेटल एज कैसे और क्या उसका डिस्टिंक्टिव फीचर रहा है। तो अगर बात की जाए मेटल की, तो जब सबसे पहला मेटल आया वो था कॉपर। कॉपर एज वॉज अ फर्स्ट फेज ऑफ मेटल एज, वही यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है जो कि कंटिन्यूड रहा कब तक, जब तक कि आयरन की खोज ना कर ली जाए। ठीक है, आयरन का एज था 1200 बीसी से 1000 बीसी तक। तो इस तरह से देखा जाए तो लेट कॉपर एज इज कंसिडर एज द ब्रॉन्जे एज विच मार्क्स द कॉपर एज ऑफ फ्रॉम द आयरन एज। समझ रहे हैं। तो ब्रॉन्जे एज, कॉपर एज, तो पहले कॉपर एज आया, फिर आया आयरन एज, देन आया ब्रॉन्ज एज। ठीक है, तो इस तरह से कॉपर एज पहला मेटल था जो डिस्कवर किया गया और यूज़ में लाया गया। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर अपने नोटबुक में लिखें। कॉपर फर्स्ट अपीयर्ड इन ओल्ड वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन मेसोपोटामिया। ठीक है, फर्स्ट कॉपर टूल फ्रॉम द नेटिव कॉपर और वेर मेड फ्रॉम द इन द सेम मैनर एज द स्टोन टूल्स वेर मेड इन द न्यूलिथिक। मतलब कि जो सबसे पहले बनाया गया होगा, क्योंकि उन्हें टूल टेक्निक तो पता नहीं थी कि मेटल को कैसे क्या करेंगे, तो वो उसी तरह उसी तरह ढंग से उसको लिए जैसे उस स्टोन को लिया करते थे। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि दे वेर नॉट परफेक्ट एक्सपर्ट इन द स्टोन वर्कर, ये तो आप समझ ही गए। जो उनके बाद लोग आते गए ना, वो उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट देयर क्राफ्टमैनशिप ऑन द पीस ऑफ कॉपर। ठीक है, तो एक थोड़ा सा सुन लीजिए ध्यान से इसको। क्या मैं बता रही हूँ। सिंस द मटेरियल वॉज द मेटल, सो कॉन्स्टेंट हैमरिंग डिड नॉट प्रोड्यूस एनी चिप्स लाइक द फ्लिंट और कैल्सिडोनी। फ्लिंट पे वो करते थे तो एक निकलता था चिप्स निकलते थे या फ्लेक्स निकलते थे। कैल्सिडोनी में भी वही होता था, लेकिन मेटल में ये चीज़ नहीं हो रहा था। रेदर दे प्रोड्यूस डिफरेंट सिंपल स्टोन इम्प्लीमेंट्स ऑफ द डिजायर्ड शेप, मतलब वो वही डैगर वगैरह वाला सब चीज़ बनाने लगे। बट द प्रिंसिपल ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड वॉज दैट द इम्प्लीमेंट्स प्रोड्यूस इन दिस मैनर बिकेम वेरी ब्रिटल। ठीक है, धीरे देखिए, कोई भी चीज़ आप उसको समझेंगे, करेंगे, कई बार करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो एक पर्टिकुलर नतीजे पे तो पहुंच ही जाएंगे। तो यही चीज़ हमारे नियोलिथिक पीपल के भी साथ हुआ। तो इस तरह एक द रेमेडी समझ में आ गई। एक रेमेडी ये समझ में आई कि ओनली द हीट एंड हैमर, हीट एंड हैमर मतलब मेटल को गर्म करो और हैमरिंग करो। आप अगर केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप समझे होंगे, इस मेथड को कहते हैं अनीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो बात हुई वो थी एक्सट्रैक्शन की। समझ तो आ गया, गर्म करें और ठोके, गर्म करें और ठोके, लेकिन निकाले कहाँ से। तो एक्सट्रैक्शन भी उन्हें समझना और करना ज़रूरी था। तो क्या हुआ कि एक्सीडेंटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी कि कोई प्रिमिटिव अर्थ हो रहा होगा, जो जहाँ से क्ले जो होता था वो मिल गया। अब वो एक जो उसको क्या करे, वो फायर में डाल दिए। ठीक है, फायर में डालते हुए उसमें जो कॉपर का ओर था ना, वो मेल्ट हो गया। उससे क्या हुआ, उन्हें एक मॉड्यूल सा मिल गया कॉपर का। कुछ एक्सीडेंटली ऐसा हुआ होगा बाय ए कोइंसिडेंस। ठीक है, तो लेकिन उसमें कुछ इंटेलेक्चुअल पर्सन रहे होंगे, इंटेलेक्चुअल ब्रेन रहा होगा, जो ये चीज़ नोटिस किया होगा कि कोई ऐसी चीज़ है जो सॉलिड हो गई लिक्विड से। ठीक है, क्योंकि वो और था, वो लिक्विड हुआ फिर सॉलिड हुआ, यानी वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो इस तरह से उनकी जो कॉपर की जो मोल्टन प्रॉपर्टी थी वो समझ में आ गई ग्रेजुअली। फिर वो अपना और एक्सपेरिमेंट करते गए और एक्सपेरिमेंट करते गए, फिर उन्हें इनिशियल जो स्टेज था लर्निंग का वो पता चल गया। ठीक है, उससे वो समझ में आने लगा कि हाउ टू एक्सप्लॉइट द कॉपर, हाउ टू एक्सप्लॉइट द मेटल। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है बात वो है स्मेल्टिंग की। तो इन्वेंशन ऑफ स्मेल्टिंग प्रोसेस वेरी रिमार्केबल। इससे एक साइंटिफिक अचीवमेंट की फीलिंग आने लगी, यानी वो सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, इसमें क्या करते थे कि दे रियलाइज कि मेल्टेड कॉपर वुड फ्लो इनटू एनी शेप। तो वो तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इनके लिए, यानी वो इसको कंट्रोल कर सकते थे। ठीक है, वो किसी भी शेप में इसको बना सकते थे। इस तरह से एक बहुत बड़ा लेबर, बहुत बड़ा एनर्जी सेव होने लगा।
ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे वो माउल्ड कास्टिंग भी सीख गए, फिर क्ले कास्टिंग भी सीख गए, फिर वो इस तरह से स्टोन को कैसे मेटल में यूज़ और कर करके और डिफरेंट काइंड ऑफ डिफेंस चीज़ें बनाना चाहिए, इस इम्प्लीमेंट्स बनाना चाहिए, ऑर्नामेंट्स बनाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेकिंग ऑफ क्लोज्ड माउल्ड विथ 2 और मोर पीसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो अचीवमेंट आया वो हुआ कि कैसे उन्होंने क्या बनाया कि एक क्लोज्ड माउल्ड बनाया, वो लगभग 2 या 2 से ज़्यादा पीसेस से बने थे। तो ये अपने आप में एक शानदार अचीवमेंट था। इससे उनका एक इवोल्यूशन हो गया। मतलब अब उन्हें समझ में आने लगा कि कैसे डिफरेंट कॉपीज़ को क्रिएट करके एक बड़ा चीज़ बनाया जा सकता है, ऐड करके उन्हें एक दूसरे से जोड़कर। नेक्स्ट आता है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। ये भी इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट था। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक थी। इसमें क्या करते थे कि जो बहुत इंट्रिकेट पीसेज होती थी उन्हें एक शेप दे देते थे। सबसे पहले डिज़ायर्ड शेप में करते थे, फिर उसे वैक्स के ऊपर वो कर देते थे, कर्व कर देते थे, फिर एक मॉडल बन जाता था, फिर उस पर क्ले की कोटिंग कर देते थे। इस तरह से क्या होता था कि क्ले केस बन जाता था, फिर इसे फायर में रखते थे, और हीट से वैक्स से उसे मेल्ट कर देते थे, और फिर ये जो है धीरे धीरे क्ले के ऊपर रैप करके हार्ड कर देते थे, ठंडा हो जाता था, फिर इसके ऊपर एक मोल्टन मेटल डाल देते थे उसके होल के अंदर। तो इस तरह से क्या होता था, एक बहुत बढ़िया हैंडमेड मॉडल क्रिएट हो जाता था। तो ये भी एक फाइनेस्ट अचीवमेंट की तरह साबित हुआ। समझ रहे हैं, ये भी एक अचीवमेंट हो गया कि मेटल को किस तरह से यूज़ में लाया जा सकता है, किस किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और देख लीजिए कि सबसे पहले ये पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे नज़र आए। वो था एक साइट कैटल ह्यू जो अंटालिया में था, एनाटोलिया में। यहाँ पे एक गुड नंबर ऑफ कॉपर इम्प्लीमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स वेर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट साइट्स। तो अर्लीस्ट स्मेल्टिंग कॉपर ट्रिंकलेट्स appeared at कैटलहुइक इन मिडिल ऑफ द 7th मिलीनियम BC। इस तरह से ये ओल्डेस्ट साइट है कैटलहुइक का। आपके सिलेबस में कई बार ये पूछ लेता है ये पॉइंट है ये साइट, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। किली घुल मोहम्मद एंड डैम सेडेड, ये भी बलूचिस्तान के रीजन में आता है ये साइट। अराउंड 11,000 BC कल्चरल फीचर्स ऑफ एविडेंसेस वेयर कॉपर विथ स्टोन टूल्स डिस्कवर। तो ये तो हो गया अर्लीस्ट साइट के बारे में। अब देख लेते हैं ये कैसे कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड था, कहाँ से कहाँ तक इसको ट्रेड किया गया, और कैसे ये कैल्कोलिथिक फेज़ या मेटल फेज़ फ्लोरिस्ड हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो ये शुरू होता है वेस्टर्न बॉर्डर से, ठीक है। तो टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ कांधार सिटी एंड नॉट वेरी फार फ्रॉम लश्करी बाज़ार इन अफगानिस्तान ऑकर्स द फेमस साइट ऑफ मुंडी गैक। मुंडी गैक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है कैल्कोलिथिक पीरियड का। तो इसे थोड़ा सा समझ लेना ज़रूरी है, इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी, एकदम से ब्लैकआउट नहीं लगेगा जब भी कैल्कोलिथिक साइट की बात की जाएगी, ठीक है। तो इट वॉज एक्सकेवेटेड फॉर 10 ईयर्स, 1951 से शुरू हुआ और 10 साल तक खुदाई होती रही। मुंडी गैक डज नॉट एग्जैक्टली फॉर्म द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों? इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला, इट इज़ अ साइट विच लाइज ऑलमोस्ट मिड वे बिटवीन द ईरानियन इन्फ्लुएंस इन द वेस्ट एंड बलूची रीजन इन द ईस्ट। तो थोड़ा सा मैप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा मैं किस एरिया की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है जो इंडिया के कंटेस्ट में इंपॉर्टेंट है, वो है लश्करी बाज़ार। लश्करी बाज़ार वॉज महमूद गजनी का विंटर कैपिटल था, फ्रॉम वेयर ही कंट्रोल द पासेस फ्रॉम कंधार टू इंडस वैली। किस लिए? इन ऑर्डर टू इन्वेड द कंट्री एट हिज विल। तो मुंडी गैक एंड इट्स इन्फ्लुएंस इन द सेम मैनर माइट हैव हैड ए मोनोपोली इन्फ्लुएंस इन द इंडस रीजन। समझ रहे हैं, यही चीज़ बात की जा रही है। इट इज़ नीडलेस टू एम्फसाइज दैट मुंडी गैक is completely an independent development of Afghanistan but flourished long enough। लगभग 4000 से 2000 BC तक था ये फ्लोरिश किया। ये क्या शो करता है? ये शो करता है स्प्रेड। तो इसका इन्फ्लुएंस कहाँ से कहाँ तक? फार्थेस्ट ईस्ट एट द सेम टाइम बीइंग इटसेल्फ इन्फ्लुएंस फ्रॉम द वेस्ट। इस तरह से अगर बात किया जाए ब्रीफली स्पीकिंग 4 डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो फटाफट से इसको देख लेते हैं, क्योंकि जो है इससे हमें समझ में आ जाएगा कि इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक था और ये
किस किस टाइम में ये फ्लोरिश था। तो इसे डिवाइड कर दिया गया डिफरेंट पीरियड में, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड जो था वो था रेडियो कार्बन डेट फ्रॉम द अर्ली टॉप ऑफ दिस पीरियड इज एस्टिमेटेड एज 3945 BC। तो समझ रहे हैं, मतलब 4000 BC से 2000 BC के पीरियड बीच में था, जिसमें से 3945 BC के अराउंड पीरियड फर्स्ट शुरू होता है, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट ए सेमी नोमैडिक ऑक्यूपेशन एंड rudimentary evidences of dwelling which might have been constructed with pies are found in the initial phases of this period. The final phases show mud bricks used for rectangular houses with compartments made inside। मतलब न्यूलिथिक टाइप का ही सब था। फायर, hearth and ovens were found within the room. Wheel made painted wares usually found in various kind of bowls, cups, jars, ये सब पाए गए। Figurines of cattle and humans along with other alabaster and coppers also found, ठीक है। Some of the potteries भी थी यहाँ पे जो पॉलीक्रोम के पेंट में थी, ठीक है, उनमें पेंटिंग भी करी गई थी पॉलीक्रोम से। तो ये तो पीरियड फर्स्ट का फीचर हो गया। पीरियड सेकेंड में आता है, पीरियड सेकेंड शुरू होता है 3480 BC से। तो although this is a denser occupation in this period, there are hardly any cultural innovation recorded। मतलब वहाँ पे कोई इनोवेशन नहीं हुआ, एज इट इज़ वो सभ्यता चलती रही जैसे वो चल रही थी, ठीक है। इनफैक्ट द सिरेमिक्स आर डिस्टिंक्टली क्रूडर दैन द ओल्डर पीरियड। स्लिंग स्टोन, स्टोन एरो पॉइंट्स, क्रूड स्टोन्स, बटन, सील्स, बोन से बने हुए ऑब्जेक्ट्स, ये सारे कुछ पाए गए। ड्वेलिंग स्ट्रक्चर फॉलो द सेम पैटर्न। तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बल्कि थोड़ा सा रूडिमेंट्री हो गया। अच्छा, थर्ड पीरियड की बात कर लेते हैं। तो ये भी 2995 BC के अराउंड एस्टिमेट किया गया। पीरियड थर्ड इज मार्क्ड बाय द वेरी वेल पेंटेड व्हील मेड पॉट। तो ये सारी चीज़ डिस्टिंक्टिव फीचर याद रखिएगा। यहाँ पे व्हील मेड पॉट important feature है। Dwelling structures are still prepared by the sun baked clay and there appears to be more emphasis on cluster of smaller rectangular room, each one of them maintaining a door which open outside but without any inner connection between the rooms। तो somehow this civilization था but दैट मच काइंड ऑफ सिविलाइजेशन नहीं था कि इंडोनेशिया या मेसोपोटामिया से वो एक एक्सटेंशन बना रहे हो, ठीक है। वेल्स आर डक, कुएँ भी खोदे गए, रूम क्लस्टर्स बनाए गए, ब्रॉन्जे एक्सेस भी पाया गया, सॉकेट्स, बोन, स्टोन, टोल्स, ये सभी पाए गए, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं पेंटिंग भी मिली ज्योमेट्रिक और फिल्ड इन एरियाज में। पीपल, लीफ एंड बर्ड्स ऑल्सो रिकॉर्डेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। पीरियड 4 में देख लेते हैं। यहाँ पे रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो 2500 BC के अराउंड डिस्क्राइब किया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम द सेटलमेंट शोज ए ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स फोर्टिफाइड सिटी फीचर्स। टेराकोटा फीमेल figurines and male head with hair tied behind the other two important feature of this period। तो थोड़े से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और इसको समझ लेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि कैसे कैल्कोलिथिक एरिया और इसके पहले जो इंडस वैली था ये कैसे एक दूसरे से डिस्टिंक्टिव था, ठीक है। अपेरेंटली मेनी ऑफ द फीचर्स ऑफ द मुंडीगैक 4 हैव देयर पैरेलल इन द साइड लाइंग फर्दर ईस्ट इन द क्वेटा वैली, ठीक है। मुंडीगैक ऑफर्स ए नियर कंप्लीट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ ए विलेज इवॉल्विंग इनटू ए अर्बन सिविलाइजेशन विथ हाई डिग्री ऑफ सोशल कॉम्प्लेक्सिटी। समझ रहे हैं, बट दिस वुड appear very simplistic unless we can keep our mind open to various cross current of influence that might have been working on this population at this time. Normally no Afghan village with or without the knowledge of metal can be expected to show with a rapid pace of growth as Mundigak seems to indicate। इसका मतलब आए होंगे अफगानिस्तान से अफगान। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्क्रीट एविडेंस ऑफ द प्रोसेस दैट माइट हैव बीन एक्टिव इन द होल रीजन ड्यूरिंग द पीरियड वी ऑलवेज सीम टू बी टेकन दिस 2000 BC ऑफ ऑक्यूपेशन। यानी हमें समझ में आ रहा है मोर देन 2000 BC तक ये फ्लोरिश की उस एरिया में, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है कि राइज ऑफ स्टेटहुड, सिर्फ सिविलाइजेशन नहीं, सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं सोसाइटी की, ये पूरा स्टेटहुड डेवलप हो गया था। इट डज नॉट रिक्वायर मच एफर्ट टू सर्च एविडेंस फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी विलेज इंडिया टू प्रूव दैट राइज ऑफ स्टेट इज नॉट ए नेचुरल इवेंचुअलिटी फॉर एवरी फार्मिंग सोसाइटी। इस तरह से वो इतने सालों तक डेवलप कर गए, ठीक है। मुंडीगेक therefore has to be viewed within the canvas of entire ईरानो अफगानिस्तान सिनेरियो। समझ रहे हैं, तो इस तरह से हमें समझ आ रहा है कि कैसे ये मुंडीगैक एरिया डेवलप किया स्टेटहुड तक। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं बलूचिस्तान के एरिया से और इंडस के प्लेन से।
जो आपको जानने ज़रूरी हैं, इसे मैं चलो अभी बता देती हूँ। तो एक इम्पॉर्टेंट साइट है वो राना घुंडई, आपके सिलेबस में भी होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट साइट है। इट इज़ वेरी क्लोज टू द लोरा लाय टाउन। तो इसको भी कैटेगराइज करके समझते हैं। तो जिसमें पीरियड फर्स्ट था उसमें कोई स्ट्रक्चरल एविडेंस नहीं मिले, केवल इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द हैंडमेड पॉटरी, स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री एंड बोन टूल। एनिमल रिमेन्स पाए गए जिसमें गोट, हम्प्ड कैटल एंड शीप थे। पीरियड सेकेंड यील्डेड ए पेंटेड ब्लॉक ऑन रेडवेयर, और कुछ सिरेमिक टाइप से पाए गए जो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर थे खिलगुल मोहम्मद सेकंड के। ठीक है, नेक्स्ट साइट है वो है पिरियानो घुंडई। ये भी जोआब वैली से एक्सट्रीम नॉर्थ बलूचिस्तान में स्थित है। दिस साइट वॉज एक्सकेवेटेड इन 1924 बाय स्टीन। द अर्लीस्ट फेज ऑफ दिस साइट कोइंसाइड विद राना घुंडई सेकेंड। द फाइंड्स कंप्राइजेस लीफ शेप बाईफेशियल एरोहेड। तो आप अपने पॉइंट्स में लिख लीजिएगा, ये सारे डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फाइंडिंग्स लिख लीजिएगा डायरेक्ट। एरो हेड्स, स्टोन ब्लेड्स, फीमेल फिगरिंग्स जिसे झोआब गॉडेस भी कह देते हैं। डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ सिरेमिक्स पाए गए। ठीक है, इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ टेराकोटा फिगरिंग्स विथ हम्प्ड बुल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पाया गया। अ नंबर ऑफ अदर साइट्स विथ ऑलमोस्ट सिमिलर एंटिक्विटीज फिर डिस्कवर किए गए इसी एरिया से। ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, इसे भी फटाफट से देख लेते हैं। सुर जंगल, ये थाल वैली में था, रिवर में था, और ये डिस्ट्रिक्ट है लोरा लाय, यहाँ पे पड़ता है। ये भी एक्सकेवेटेड बाय स्टीन। 3 मेजर फेजेस ऑफ ऑक्यूपेशन यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए। द सिरेमिक ऑफ फेज फर्स्ट आर कोर्स बट बियर्स पेंटेड डिजाइन ऑफ बोथ हम्प्ड एंड हम्पलेस बुल लाइक खिलगुल मोहम्मद थर्ड वेयर के। ठीक है, अंजीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। इट इज़ लोकेटेड 230 किलोमीटर साउथ ऑफ क्वेटा इन सेंट्रल बलूचिस्तान। द एक्सकेवेशन अनकवर्ड 5 पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो जैसे अभी हमने देखा था 4 पीरियड तक तो समझ ही गए थे। अंजीरा एक ऐसा साइट है जहाँ पे 5 पीरियड तक ऑक्यूपेशन आइडेंटिफाई किया गया, रेडियोकार्बन डेटिंग की गई। तो पीरियड फर्स्ट में देखा गया तो नो स्ट्रक्चरल डेब्रिस बट इट शोज एस रिच अर्थ, स्टोन्स एंड अदर डोमेस्टिक रबिश, अ गुड नंबर ऑफ चर्ट ब्लेड्स। ठीक है, दिस इज accompanied by wheel made highly burnished red slip wares where with the painting in black. Period second is characterized by the mud brick wall on a solid foundation. The ceramic are of two types, red slipped burnished and handmade cream slipped basket marked ware. These compare well with those found from किलगुल मोहम्मद एंड थर्ड वैराइटीज़। ठीक है, तो इतना ही लिखने की ज़रूरत है, इतना भी आप लिख देंगे तो मोर देन इनफ है। नेक्स्ट एक साइट हुआ है सराय खोला, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन जानने की ज़रूरत है, इनकेस आपको कैलकोलिथिक साइट के बारे में पूछ ले तो ये मेंशन सब कर दीजिएगा, ये सारे साइट्स। सराय खोला टैक्सिला वैली में है और ये लगभग 3 किलोमीटर तक फैला था। हलीम एक्सकेवेटेड द साइट एंड डिस्क्राइब 4 पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन थे। ठीक है, एंटीक्विटी जो रिकॉर्ड किया गया ग्राउंड स्टोन टूल्स ऑफ फ्लेक ब्लेड इंडस्ट्री एंड बोन पॉइंट्स, यानी शुरुआत स्टोन एज से ही बहुत पहले हो गई थी। सिरेमिक एज इज रिप्रेजेंटेड बाय हैंडमेड बर्निश्ड वेयर। मुगल्स कमेंटेड दैट इट कंपेयर विद बुर्जा होम नियोलिथिक इन इंडिया एंड ऑल्सो विद यांगशू हॉरिजन ऑफ द नियोलिथिक इन चाइना। ठीक है, नेक्स्ट साइट है जलीलपुर, ये लोकेटेड था 65 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हरप्पा में और साइट एक्सकेवेट किया गया बाय मुगल इन 1971। इट रिकॉर्ड्स 2 क्लियर पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन। जैसे पीरियड 1 जो था वहाँ से हमें रूडिमेंट्री एविडेंस मिला है मड ब्रिक फाउंडेशन और मड फ्लोर का। तो अब देख रहे हैं धीरे धीरे टाउनशिप डेवलप हो रहा है यहाँ पे, लेकिन कोई सब्सटेंशियल स्ट्रक्चरल रिमेन्स नहीं पाया गया। द सिरेमिक इज थिक इन टेक्सचर एंड हैंडमेड। ठीक है, ग्लोबुलर वेसल्स विद अ वेरी शॉर्ट नेक इज अ फॉर्म विच रिमाइंड्स वन ऑफ द अर्ली स्टेजेस ऑफ एमरी। एमरी एक साइट है। ठीक है, इन एडिशन टू दीज चर्ट ब्लेड्स, बोन पॉइंट्स, टेराकोटा नेट स्टिंकर्स, शीट गोल्ड बेट्स एंड बर्न्ड एनिमल बोन्स, ये भी आइडेंटिफाई किया गया जिसमें गोट का है, शीप का है, गजेल का है। तो ये देखा कि बहुत सारे इस तरह से साइट्स थे जो बहुत ज़्यादा डेवलप हुए कई हजार साल तक। ठीक है, तो अब कुछ माइनर साइट्स भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, देख लेते हैं। जिसमें आता है कुल्ली वेयर, लाइक आमरी, नल कुल्ली ऑल्सो बिलोंग टू द साउदर्न लिमिट ऑफ द बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान। 15 किलोमीटर साउथ ऑफ कुल्ली इज साइट कॉल्ड निंडोवारी हैज़ नाउ बीन एक्सकेवेटेड विच शोज अ कुल्ली वेयर ऑक्यूपेशन लाइंग डायरेक्टली अंडर अ हरप्पन कल्चर। ठीक है, आपको पता है ये हरप्पन जो है पाकिस्तान में था या अभी हो गया है। दिस कल्चर इज यूजुअली आइडेंटिफाइड विद ग्लोब्यूलर
बॉटल शेड वेसल एंड परफोरेटेड जार। ठीक है। फैब्रिक इज यूजुअली बफ पिंकिश विद अ वाइट और पेल रेड स्लिप। डेकोरेशन यूजुअली डिपिक्ट नेचुरलिस्टिक एनिमल ऑफन विद लैंडस्केप एंड ट्री। Animal drawings are usually shown humped. Besides these geometric designs in the form series of lines, dots, ये कुछ एग्जीक्यूट किया गया। ठीक है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट साइट आता है इसमें, कोट डिजी करके। ये साइट लाइज नॉर्थ ऑफ आमरी, सिचुएटेड इन द ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ इंडस, ऑलमोस्ट विद इन इट्स मिडिल रीचेस। इट हैज़ ए क्रीम स्लिप। देखिए, आपको जब भी कोई स्पेसिफिक साइट पूछ लिया जाएगा ना, तो उसके इंपॉर्टेंट फीचर जरूर याद रखिएगा, वो कहाँ सिचुएटेड है ये, और वहाँ से क्या ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ मिला है जो उसको बाकी साइट से डिस्टिंक्टिव बनाता है। ठीक है। तो कोट डिजी की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्रीम स्लिप विथ रेड, सीपिया और ब्लैक डेकोरेशन, डार्क और वेवी बैंड विथ सम एनिमल मोटिव्स, ये भी पाया गया। कैप्ड हॉर्न्स विथ 6 पेटल फ्लावर। ठीक है। आप देखिए, बिटवीन द हॉर्न टिप ऑफ फिश स्केल डिजाइन टेक कैरेक्टरिस्टिक शेप। Mughals has chosen a large number of coat dizzy pottery types to demonstrate linkage of early Harappans with this site. तो इस तरह डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे रिलेट करने की कोशिश की, शायद ये अर्ली हरप्पन का साइट रहा होगा। तो इस तरह से वेस्टर्न फ्रंटियर में किस तरह से सारा कुछ फैला हुआ था, ये अभी तक आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय।